Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our new topic that is of preposition. आज हम ऐसी 5 prepositions को पढ़ेंगे जो कि कॉमन नहीं है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है जो कॉमन प्रेपोजिशन है उनको तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन जो लेस कॉमन होती है उनको हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो भी हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट हमारी है डिस्पाइट। डिस्पाइट को हिंदी में कहते हैं के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ भी होता है, डिस्पाइट ऑफ भी होता है, आपने सुना होगा। डिस्पाइट होता है इसके अलावा या इसके बावजूद। अब ये क्या शो करता है? शोज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कोई चीज़ अपोजिट बताना, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट होना। ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है लाइक ऑल्दो। ऑल्दो वर्ड आपने सुना होगा, यद्यपि, अगर ऐसा होता, यद्यपि ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है ना। तो अपोजिट चीज़ दिखाई देती है उससे, ऑल्दो भी सेम है। ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है डिस्पाइट जो हमारी प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल है डिस्पाइट द रेन, बारिश के बावजूद। वी वेंट आउट, हम चले गए। बारिश के बावजूद हम चले गए। भाई बारिश में बाहर कैसे निकले, लेकिन उसके बावजूद भी हम चले गए। यानी दोनों चीज़ें अपोजिट होगी, बारिश होते हुए भी, और कॉन्ट्रास्ट में बात हो गई। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे? डिस्पाइट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। कम टू आवर सेकेंड प्रेपोजिशन, दिस इज अमंग। अमंग आपने सुना होगा, बिटवीन आपने सुना होगा। अमंग क्या होता है? जब हम बात कर रहे हैं किसी दो से ज़्यादा पर्सन की या थिंग्स की, दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूशन शो करना होता है तो हम अमंग यूज़ करते हैं। और बिटवीन दो के लिए होता है। बिटवीन कितने के लिए होता है? दो के लिए। अब हम बात कर रहे हैं अमंग की। यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 पीपल और थिंग्स। दो या दो से ज़्यादा जब पीपल हो या थिंग्स हो तो हम अमंग प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। शी वॉज पॉपुलर अमंग हर क्लासमेट्स, कि वो पॉपुलर थी अपनी क्लासमेट्स के बीच में। अब क्लासमेट्स दो से ज़्यादा है, ठीक है, दो से ज़्यादा है, और वो अपने क्लासमेट्स के बीच में पॉपुलर थी, ठीक है। तो क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा के लिए हम अमंग प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विद इन। विद आपने सुना होगा, विद मीन्स होता है के साथ, और विद इन, विद इन अगर उसके साथ आ जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है। मीन्स इनसाइड अ लिमिट, किसी लिमिट के अंदर, ठीक है ना, किसी लिमिट के अंदर, किसी सीमा के अंदर, चाहे वो टाइम की लिमिट हो, स्पेस की लिमिट हो या रेंज की लिमिट हो, यानी किसी सीमा के अंदर, विद इन, ठीक है। उसमें टाइम भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। फिनिश द प्रोजेक्ट विद इन अ वीक। अब हमें समय दे दिया 1 वीक का, कि 1 वीक के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, यानी फिनिश कर दो इसको। फिनिश द प्रोजेक्ट विद इन अ वीक या 1 वीक, ठीक है। ये यहाँ पे क्या शो हो रहा है? टाइम का, टाइम की लिमिट शो हो रही है। तो वही बताया मैंने, टाइम, स्पेस और रेंज, किसी की भी तीनों में से क्या होगा कि भाई लिमिट के इनसाइड अ लिमिट होगा इन चीज़ों के, तो वो आपका क्या, कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी? विद इन प्रेपोजिशन यूज़ होगी। एग्जाम्पल भी मैं दे चुकी हूँ, फिनिश द प्रोजेक्ट विद इन अ वीक, कि 1 हफ्ते में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करो, ये सब प्रोजेक्ट को ख़त्म करो 1 हफ्ते में, 1 वीक में। नेक्स्ट हमारा है बियॉन्ड। बियॉन्ड क्या होता है? बियॉन्ड हिंदी में इस क्या बोलते हैं हम? इसके परे, यानी यहाँ है इसके परे, यानी दूसरी तरफ, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शो समथिंग इज आउटसाइड अ लिमिट और फर्दर देन, कि भाई किसी लिमिट से आउटसाइड, वो विद इन तो लिमिट के अंदर था, सीमा के अंदर था, लेकिन ये क्या है? लिमिट के परे, ठीक है ना, लिमिट के आउटसाइड, बाहर, या और फर्दर देन, या उससे भी आगे, ठीक। अब क्या है? ये लिमिट शो करता है, आउटसाइड द लिमिट शो करता है। वो विद इन लिमिट शो कर रहा था, इनसाइड द लिमिट शो कर रहा था, ये आउटसाइड द लिमिट है, बियॉन्ड। इसीलिए दोनों एक साथ मैंने लिखे हैं, ये लिमिट के अंदर, ये लिमिट से बाहर के परे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टास्क इज बियॉन्ड माई एबिलिटी, कि जो ये टास्क है, ये काम है, मेरी एबिलिटी के परे है, यानी मैं उसको नहीं कर सकता, मेरी एबिलिटी से
क्या है, बी ऊपर है ये या परे है, ठीक है ना, आउटसाइड द लिमिट, लिमिट के बाहर है मेरे ये। तो ये बियॉन्ड जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ किया गया है यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो हम प्रेपोजिशन, ऐसी प्रेपोजिशन कर रहे हैं जो हम कॉमनली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्लास के लिए हमेशा होती है। और अमंग और बिटवीन का तो बहुत बार यूज़ होता है, एक क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ ही जाता है बियॉन्ड, इसके लिए अमंग और बिटवीन के बीच में। जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन वो हमारी है थ्रू। थ्रू मीन्स क्या होता है, शोज मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ क्या दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है, यानी गति दिखाता है, हलचल दिखाता है कि यहाँ से कोई क्रॉस करके उधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एक साइड से मूवमेंट हो रही है और दूसरी साइड तक जा रही है। या फिर इसको हम कह सकते हैं टाइम प्रोग्रेशन, कि कोई टाइम आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा आपको, आपके पास दो एग्जाम्पल है, एक टाइम प्रोग्रेशन का है, एक मूवमेंट वाला है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, कि हम फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, यानी स्टार्टिंग की तो उसके बीच से जा रहे थे। नेक्स्ट हमारा है ही वर्क थ्रू द नाइट, कि उसने पूरी रात, यानी ही वर्क थ्रू द नाइट, नाइट टाइम प्रोग्रेशन शो कर रहा है कि रात को क्या किया उसने, वर्क किया, पूरी रात वर्क किया, थ्रू द नाइट, पूरी रात वर्क किया। अभी तो मैंने डिसाइड किया था कि आपको 5 ही प्रेपोजिशन कराऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो और भी लेस कॉमन है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है वो हम आज ही कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रेपोजिशन और भी कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारी है एमिड। एमिड मीन्स होता है के बीच में, एमिड मीन्स होता है के बीच में, और इसका मीनिंग होता है इन द मिडल ऑफ या सराउंडेड बाय, चारों तरफ से घिरा हुआ या किसी चीज़ के बीच में, दोनों ही बात एक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एमिड द कियोस शी स्टेड काम, भाई शोर शराबे होने के बावजूद भी, बावजूद नहीं कहेंगे, के बीच भी वो शोर शराबे से घिरी हुई थी, लेकिन शी स्टेड काम, फिर भी वो शांत रही, ठीक है। अब क्या है, किसी चीज़ के बीच में होना या किसी चीज़ से घिरा हुआ होना, वो कौन सी प्रेपोजिशन होगी, हमारी एमिड होगी, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारी है बिनीथ। बिनीथ मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे, यानी डायरेक्टली अंडर समथिंग, किसी चीज़ के डायरेक्टली बिल्कुल नीचे, ठीक है। कोई चीज़ है और उसके ठीक नीचे कोई बता रखी है, कोई चीज़ आपको मेंशन कर रखी है, उसके बिल्कुल ठीक नीचे बिनीथ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप, द कीज वर बिनीथ द पाइल ऑफ क्लोथ्स, पाइल होता है ढेर, जो कीज थी, चाबियां थी, हाँ अक्सर हो जाता है हम चाबियों को ऐसे ही फेंक देते हैं बेड के ऊपर, उनके ऊपर कपड़े चले जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द कीज वर बीनीथ द पाइल ऑफ क्लोथ्स, जो चाबियां थी वो बिल्कुल ठीक नीचे, पाइल्स ऑफ क्लोथ यानी कपड़ों के ढेर के नीचे थी, बिल्कुल डायरेक्टली उन्हीं के नीचे बताया जाता है। इसी का दूसरा जो प्रेपोजिशन वो है अंडरनीथ। अब बीनीथ और अंडरनीथ, अंडरनीथ क्या होगा, डायरेक्टली बिलो, ठीक नीचे, विद समथिंग कवरिंग, वही है किसी चीज़ की कवरिंग के नीचे, ठीक है, कोई कवरिंग है उसके बिल्कुल ठीक नीचे। और ये हमारा क्या है, कोई जो ऊपर वाला बीनीथ किया था ये भी डायरेक्टली अंडर समथिंग था, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही ठीक उसके नीचे, ये क्या है, डायरेक्टली बिलो, ये बिल्कुल नीचे कोई चीज़ हमने उठाई और उसी के नीचे कोई चीज़ हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हाइड द लेटर अंडरनीथ द मैट्रेस, कि उसने लेटर छिपाया कहाँ, मैट्रेस के नीचे। मैट्रेस होता है बेड का जो गद्दा होता है, उसको मैट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं जो कि हमारी 9th है। आज हमने 10 प्रेपोजिशन पढ़ी हैं, 10 प्रेपोजिशन जो कि बहुत ही कम कॉमन है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब 9th है हमारा थ्रू आउट। थ्रू आउट मीन्स क्या होता है, इन एवरी पार्ट ऑफ ड्यूरिंग द होल टाइम, या तो हर हिस्से की बात की जा रही है, इन एवरी पार्ट ऑफ, हर एक हिस्से में, या ड्यूरिंग द होल टाइम, या पूरे समय के दौरान, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी ट्रेवल्ड थ्रू आउट यूरोप लास्ट समर, कि पिछले समर वो पूरे यूरोप में उसने ट्रैवल किया, ठीक है, ट्रैवल किया। थ्रू आउट मीन्स इन एवरी पार्ट ऑफ, हर एक हिस्से में। अब नेक्स्ट हमारा जो कि लास्ट प्रेपोजिशन है वो है एक्सेप्ट फॉर। एक्सेप्ट होता है के सिवाय, ठीक है ना, के सिवाय होता है, इसके अलावा होता है। एक्सेप्ट फॉर इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़ के, ठीक है। तो ये कैसे यूज होगा हमारा एक्सेप्ट फॉर, एग्जाम्पल देखते हैं,
एवरीवन पास द टेस्ट, कि हर एक ने एग्ज़ाम पास कर लिया, टेस्ट पास कर लिया, एक्सेप्ट फॉर सैम, सैम के अलावा, सैम को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग मीन्स किसी चीज़ को छोड़ के। तो आज हमने 10 प्रेपोजिशन पढ़ी हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी है। देखने को मीन्स आपको बुक्स में या कहीं उनकी क्लासेस या वीडियोस बहुत ही कम मिलती हैं। जो हमारी मेन जो आपकी ये मेन जो हमारी प्रेपोजिशन होती हैं, जैसे एट, इन, ऑन, ये वाले सभी करवा देते हैं, ये हमारी बहुत कॉमन होती है और इनका यूज़ अब बहुत ही कम होता है। जो एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में देता है कोई भी एग्ज़ामिनर, तो वो इतनी ईजी नहीं देगा। ये भी हमारे क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे अपनी क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।